تو एक्सरसाइज 2.6 के अंदर जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो है जी डिफरेंशियल डी वाई किसके बराबर होता है, ये होता है जी एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स के बराबर। ठीक है, और ये किस तरह से आता है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स है, आप इसकी डेरिवेशन लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स, इधर आ जाएगा एफ डैश एक्स, तो डी एक्स उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस तरह से डी वाई किसके बराबर आ जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी एक्स। इफ डेल एक्स इज इक्वल टू डी एक्स, अगर डेल एक्स जो है वो डी एक्स के इक्वल आ जाए तो फिर इस डी एक्स की जगह पे आप क्या लिख देंगे, डेल एक्स। तो डी वाई अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा डेल वाई के। ठीक है जी, यानी अगर डेल एक्स डी एक्स के अप्रोक्सीमेट है तो डी वाई डेल वाई के अप्रोक्सीमेट होगा। तो पॉइंट नंबर 3 इसका फार्मूला जो है हमारे पास डेल वाई अप्रोक्सीमेट इफ, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं कि डेल वाई आपने चाहे फाइंड करना हो चाहे डी वाई आपने फाइंड करना हो, आप फार्मूला यही वाले लिखेंगे, एफ डैश डी एक्स लिखेंगे। ठीक है, बाज का तो आपको डी एक्स की जगह पे डेल एक्स यूज करना पड़ेगा, तो आप डी एक्स की जगह पे डेल एक्स यूज कर सकते हैं। तो फार्मूला नंबर 4 में है, पॉइंट नंबर 4 में डेल वाई में एरर आपने निकालना है, तो डेल वाई में एरर निकालने का मेथड क्या है, एरर कैसे निकलेगा, डेल वाई में से डी वाई वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो इसमें बहुत ही जो है ना वो परसेंटेज की 0.0% की शक्ल में जो है ना वो एरर आता है, लेकिन एरर आता है तो इसलिए एरर का फॉर्मूला यहाँ पे है डेल वाई माइनस डी वाई। यहाँ पे बेसिकली डेल वाई और डी वाई दोनों ही डिफरेंशियल्स टूल हैं जिनकी मदद से हम डिफरेंशियल्स वैल्यूज है वो किसी भी फंक्शन की फाइंड आउट करते हैं। तो ये हो गया एरर का फार्मूला। आगे रिलेटिव एरर इन डेल वाई कैसे निकालेंगे, रिलेटिव एरर में ये जो एरर वाली वैल्यू है इसको ओरिजिनल वैल्यू डेल वाई से कर देंगे डिवाइड। इसी तरह परसेंटेज इन डेल वाई मालूम करना है तो 100% से आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आ जाएगा आपके पास परसेंटेज एरर। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फाइंड द डिफरेंशियल डी वाई इन द फॉलोइंग केसेस। आपने जो है वो डी वाई इसके अंदर फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए आप फंक्शन आपके पास है तो आपने इसको पहले डिफरेंशिएट करना है, डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू डी बाई डी एक्स, एक्स की 3 इंटू एक्स स्क्वायर रूट, दिस इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की 3 के ऊपर पावर लगेगा, ये 3x स्क्वायर आ जाएगा माइनस 3, ये स्क्वायर रूट वाले फार्मूले के मुताबिक जो है वो 1 डिवाइड 2 इंटू एक्स स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो फाइंड हमने करना है डी वाई, डेल एक्स उधर चला जाएगा, तो डी वाई आपके पास आ गया जी 3x स्क्वायर माइनस 3 डिवाइड 2 इंटू एक्स, डी एक्स इससे हो जाएगा मल्टीप्लाई। सो डी वाई इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3 डिवाइड 2 इंटू एक्स स्क्वायर रूट, यानी सेम यही मैंने लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे आगे इस क्वेश्चन के अंदर डेल एक्स के बारे में मजीद नहीं बताया गया कि डेल एक्स क्या है, डी एक्स की चेंजिंग क्या है, तो आपने इसका आंसर जो है वो यहीं तक इसको लिख देना है। तो इसी तरह हमारे पास पॉइंट नंबर 2 में y इज इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स है, तो इसको आपने डिफ्रेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपके पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स इंटू कॉस, यहाँ पे कॉस जो है इसके एंगल का स्क्वायर है, तो आ जाएगा आपके पास कॉस की डेरिवेशन आएगी माइनस साइन इंटू एक्स स्क्वायर, आगे एंगल जो है एक्स स्क्वायर उसकी मजीद डेरिवेशन आएगी, तो इस तरह से आपके पास इसकी डेरिवेशन आ गई 2x, 2x को स्टार्ट में लिख सकते हैं माइनस 2x डॉट साइन इंटू एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई आ जाएगा आपके पास माइनस 2x साइन इंटू एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स, तो ये आपके पास डेल डी वाई आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है जी, यूज डी वाई टू अप्रोक्सीमेट डेल वाई फॉर द फॉलोइंग। पॉइंट नंबर 1 में है, अगर वाई जो है एक्स की 3 माइनस एक्स आ जाए, जबकि एक्स जो है वो चेंज हो रहा हो फ्रॉम 3 टू 3.02, इन दोनों वैल्यूज का जो डिफरेंस है वो हमारे पास आ जाएगा डेल एक्स के बराबर, और उसको हम डी एक्स के बराबर भी ले सकते हैं।
تو یہاں پہ جو ہے ہم کیا کریں گے، اس کا پہلے لیں گے ڈیریویشن، یا پھر آپ ڈیل ایکس کی ویلیو جو ہے نا وہ لے سکتے ہیں. یہاں پہ لکھیں گے ایز ایکس جو ہے وہ چینج فرام 3 to 3.02. سو ڈیل ایکس کی ویلیو 3.02 مائنس 3 آ جائے گا، تو یہ آ جائے گی 0.02. تو نیکسٹ جی ہم نے جو ہے وہ فنکشن وائی ہے اس کی ڈیریویشن لینی ہے. اینڈ ڈی وائی بائی ڈی ایکس از اکول ٹو ڈی بائی ڈی ایکس انٹو ایکس کی 3 مائنس ایکس، یہ آ جائے گا 3x اسکوئر مائنس 1. دس امپلائز دیٹ ڈی وائی از اکول ٹو 3x اسکوئر مائنس 1 انٹو ڈی ایکس. تو یہاں پہ لکھیں گے دیر فور ڈی ایکس اپروکسیمیٹ ٹو ڈیل ایکس which is equal to 0.02. This implies dy is equal to 3x square minus 1 into del x. آگے لکھیں گے ایٹ x is equal to 3، یعنی x کی ویلیو یہاں سے جہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے اس پوائنٹ کے اوپر آپ نے اس کو اپروکسیمیٹ کرنا ہے. تو یہاں پہ لکھ دیں گے ڈی وائی، آگے یہاں پہ لکھ دیں گے ایٹ x is equal to 3 انٹو 3 کا اسکیئر مائنس 1، اور ڈیل ایکس کی ویلیو یہاں پہ ہے جی ہمارے پاس 0.02. 3 کا اسکیئر 9 آ جائے گا، 9 اور 3 ملٹیپلائی ہو جائیں گے 27، یعنی آ جائے گا 27 مائنس 1 انٹو 0.02. 27 میں سے 1 مائنس یہ آ جائے گا 26 کراس 0.02. تو ملٹیپلائی کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ ویلیو آ جائے گی 0.52. یہ آ گیا ڈی وائی. ہم نے اپروکسیمیٹ کرنا ہے ڈیل وائی کو، یہاں پہ لکھیں گے ایس ڈیل وائی اپروکسیمیٹ ٹو ڈی وائی. سو ڈیل وائی از اکول ٹو 0.52. یہ اس کا فائنل آنسر آ گیا. پوائنٹ نمبر 2 آگے آ جاتا ہے جی y is equal to sin x plus cos x when x change from 30 degree to 29. تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ڈیل ایکس ہے یہاں پہ لکھ دیں گے ایز ایکس چینج فرام 30 ڈگری ٹو 29 ڈگری. سو ڈیل ایکس ول بی اکول ٹو 30 ڈگری مائنس 29 ڈگری. تو یہ آ گیا جی آپ کے پاس 1 ڈگری. تو 1 ڈگری کو جو ہے نا وہ ریڈین کے اندر کنورٹ کر دیں گے ہمارے. تو ہمارے پاس جو ویلیو ہے یہاں پہ ایک چیز جو ہے وہ یہاں پہ آپ نے ڈیل ایکس کس طرح سے نکال دینا، فائنل ویلیو میں سے انیشیل ویلیو مائنس کرنی تھی. تو 29 مائنس 30 ڈگری تو یہ آ جائے گا -1 ڈگری. تو ڈیل ایکس کی ویلیو -1 کو آپ نے ملٹیپلائی کر دینا ہے پائی ڈیوائڈ 180 سے. تو یہ آ جائے گا جی ریڈین کے اندر کنورٹ ہوگی ویلیو. تو اس کو پوائنٹس میں اگر لانا چاہتے ہیں تو یہ آ جائے گی 3.14 ڈیوائڈ 180 ریڈین، مائنس میں آئے گا. تو ڈیل ایکس کی ویلیو آ جائے آپ کے پاس -0.01745 ریڈین. اس کے بعد یہ جو فنکشن گیون ہے اس کی آپ نے ڈیریویشن لینی ہے. ناؤ ڈی وائی بائی ڈی ایکس از اکول ٹو ڈی بائی ڈی ایکس. فنکشن ہمارے پاس ہے سائن ایکس پلس کوز ایکس. سائن کی ڈیریویشن کوز کی ڈیریویشن مائنس سائن. تو یہ ڈی وائی بائی ڈی ایکس آ گیا. دس امپلائز ڈی وائی از اکول ٹو کوز ایکس مائنس سائن ایکس انٹو ڈی ایکس. یہاں پہ لکھیں گے دیر فور ڈی ایکس اپروکسیمیٹ ٹو ڈیل ایکس. سو ڈی وائی کی ویلیو آپ کے پاس آ جائے گی کوز ایکس مائنس سائن ایکس انٹو ڈیل ایکس. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہم نے ویلیو نکالنی ہے ایٹ 30 ڈگری. سو ایٹ ایکس از اکول ٹو 30 ڈگری. ڈی وائی کے ساتھ آپ ایکس از اکول ٹو 30 ڈگری لکھ دیں.
تو یہ آ جائے گا آپ کے پاس جی cos 30 مائنس سائن 30 انٹو ڈیل ایکس کی ویلیو ہمارے پاس کیا ہے جی مائنس 0.01745 یہ آئے گا ریڈین کے اندر. تو cos 30 کی ویلیو فائنڈ کریں گے جو کہ آپ کے پاس آ جائے گی جی اسکیئر روٹ 3 ڈیوائڈ 2 آتی ہے. سائن 30 کی ویلیو 1 ڈیوائڈ 2 آتی ہے. تو یہ مائنس 0.01745 ریڈین آ گئی. تو اس کی ویلیو کیلکولیٹ کریں, اس کی ویلیو پوائنٹس میں نکال لیں, ان دونوں کا ایلسیم لے لیں. تو فائنل ویلیو اس کی آ جائے گی آپ کے پاس 0.366, آگے ہے مائنس 0.01745. تو دونوں ویلیوز کو ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس جو فائنل آنسر ہے وہ آ جائے گا 0.00639 مائنس 0.00639. تو یہ آپ کے پاس ڈیل وائی کی ویلیو آ جائے گی. یہاں پہ آپ لکھ دیں گے دیر فور ڈی وائی اپروکسیمیٹ ٹو ڈیل وائی. ٹھیک ہے جی, یہ اس کی ڈیل وائی کی اپروکسیمیٹ ویلیو آ گئی. تو نیکسٹ ہے جی پوائنٹ نمبر اس کا 3 وائی از اکول ٹو 1 ڈیوائڈ ایکس وین ایکس از اکول ٹو 0.5 اینڈ ڈیل ایکس از اکول ٹو مائنس 0.5. فنکشن ہمارے پاس ہے وائی از اکول ٹو 1 ڈیوائڈ ایکس, اس کا ڈی وائی بائی ڈی ایکس نکالیں گے. ڈی بائی ڈی ایکس, ایکس کی ویلیو اوپر جائے گی -1 ہو جائے گی. تو -1 اسٹارٹ میں ایکس کی پاور میں سے 1 مائنس, یعنی اس کے اوپر پاور رول لگایا یہاں پہ ہم نے, تو -1 ڈیوائڈ ایکس اسکوائر آ جائے گا. دس امپلائز ڈی وائی از اکول ٹو -1 ڈیوائڈ ایکس اسکوائر انٹو ڈی ایکس. یہاں پہ لکھیں گے ایز ایکس از اکول ٹو 0.5 اینڈ dx is equal to minus 0.1. This implies dy is equal to -1 ڈیوائڈ x کی جگہ پہ لکھیں گے 0.5 کا اسکوائر, dx کی جگہ پہ یہاں پہ لکھیں گے جی -0.1, مائنس مائنس ہو جائے گا پلس, تو یہ آ جائے گا 0.1 ہی, اور اس کا اسکوائر نکالیں گے تو یہ آئے گا 0.25. تو یہاں پہ اس کو ڈیوائڈ کریں گے 0.1 کو 0.25 سے, تو یہ آپ کے پاس آ جائے گی اس کی ویلیو 4. تو یہ اسٹوڈنٹ ڈیوائڈ کرنے سے آ رہی ہے جی 0.4, اس کو ہم لکھیں گے 4 کی بجائے 0.4. تو ہم نے جو ہے نا وہ ڈیل وائی کو لکھنا ہے, یہاں پہ ہم لکھ دیں گے ایز ڈیل وائی اپروکسیمیٹ ٹو ڈی وائی, سو ڈیل وائی از اکول ٹو 0.4. ٹھیک ہے جی, یعنی ان دونوں کو ایکول لکھ سکتے ہیں. یہ ڈیل وائی کی ویلیو بھی ہو سکتی ہے اور ڈی وائی کی ویلیو بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ ان میں پوائنٹس کا صرف پوائنٹس کے بعد پوائنٹس کا فرق ہوتا ہے, انتہائی لیس ویلیو ڈفرینس آتا ہے, اس وجہ سے اس کو اپروکسیمیٹ لیا جا سکتا ہے. تو نیکسٹ ہے جی کویسچن نمبر 3, یوز ڈیفرینشیل ٹو اپروکسیمیٹ دی ویلیو آف 26 اسکوائر روٹ. 26 اسکوائر روٹ کی ویلیو ہم نے فائنڈ کرنی ہے. تو اس کے لیے ہم لیٹ کر لیں گے کوئی بھی فنکشن جو کہ y از اکول ٹو اسکوائر روٹ کی فارم میں ہو, یعنی یہ ایکس اسکوائر روٹ آ گیا. تو یہاں پہ ہم نے کیونکہ اسکوائر روٹ ہے تو کلوزسٹ 26 کے قریب جو ویلیو آتی ہے جس کا اسکوائر پرفیکٹ آتا ہو وہ فائنڈ کرنا تاکہ اس کا اسکوائر روٹ حل ہو جائے. تو یہاں پہ ہم لکھیں گے بائی چوزنگ کلوزسٹ پرفیکٹ اسکوائر which is x is equal to 25. اگر x 25 لے رہے ہیں تو ڈیفرنس کیا آ جائے گا 26 اور 25 کا ڈی ایکس کی ویلیو کیا آ جائے گی 1 آ جائے گی. ٹھیک ہے جی, ناؤ یہ جو فنکشن آپ کے پاس ہے اس کی ڈیفرینشیل ویلیو لیں ڈی وائی بائی ڈی ایکس, یہ آ جائے گی ڈی بائی ڈی ایکس انٹو اسکوائر روٹ ایکس. اسکوائر روٹ کی ڈیفرینسیشن ہوتی ہے 1 ڈیوائڈ 2 انٹو ایکس اسکوائر روٹ. آگے ایکس کی ڈیریویشن 1 آ جائے گی, وہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. تو یہاں پہ ہم لکھیں گے ایٹ
x is equal to 25 and dx is equal to 1. This implies dy is equal to 1 divide 2 into x into dx implies dy, इसकी वैल्यू हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 25 के ऊपर 1 डिवाइड 2 इंटू 25 का स्क्वायर रूट, dx की वैल्यू आ गई 1, तो 1 डिवाइड 25 का स्क्वायर रूट आ गया जी 5, 2 5 से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 10, 1 डिवाइड 10 ये आ गया 0.1। तो ये हमारे पास वैल्यू जो आई है वो है जी डी वाई की, ठीक है जी। तो डी वाई क्लोजेस्ट परफेक्ट स्क्वायर हमने निकाला लेट करके 25 की वैल्यू। तो यहाँ पे फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, सो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट 26 स्क्वायर रूट किसके इक्वल आएगी, y के इक्वल, ठीक है जी। इसको y के इक्वल लिखा प्लस ये जो dy हमने निकाला है ये लिख देंगे y प्लस dy। दिस इम्प्लाइज 26 स्क्वायर रूट विल बी इक्वल टू 5 प्लस 0.1, तो 5 में 0.1 ऐड करेंगे तो 5.1 अप्रोक्सीमेट वैल्यू 26 के स्क्वायर रूट की आ जाएगी। तो इसी तरह हमने पॉइंट नंबर इसका 2 करना है, 33 है तो इसकी क्लोजेस्ट फिफ्थ पावर जिसकी आती हो वो हमने लेट करनी है। तो यहाँ पे पहले इसको लेट कर लेंगे, ये आपके पास लेट y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1 डिवाइड 5 है, तो यहाँ पे लिख देंगे बाय चूजिंग क्लोजेस्ट परफेक्ट फिफ्थ पावर विच इज x इज इक्वल टू 32। अगर x 32 है तो dx क्या आ जाएगा, 33 माइनस 32 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नाउ y की वैल्यू आप 32 के ऊपर पहले फाइंड कर लें, वो क्या आ रही है जी, 32 की पावर 1/5 है, 32 को 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, होल की पावर 1/5 है तो ये आ गई 2, यानी ये सिंपल y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो नेक्स्ट जो है वो देखें जी, यहाँ पे हमने इसको डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकाली, पहले ये वाली निकाल लेनी है। तो उसके बाद आपने इसकी डेरिवेशन लेनी है एंड डी वाई बाई डी एक्स, यानी वाई हमने निकाल लिया 32 के ऊपर, अब डी वाई की वैल्यू निकालनी है। तो डी वाई की वैल्यू आएगी डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर 1/5, पावर रूल के मुताबिक 1/5 स्टार्ट में आएगा, एक्स की पावर 1/5 में से 1 माइनस कर देंगे तो 1/5 एक्स की पावर 5 -1 से मल्टीप्लाई हो गया -5 हो जाएगा, 1 - 5 -4 डिवाइड 5, यानी 1 डिवाइड 5 इंटू एक्स की पावर 4 डिवाइड 5, ये आ गया डी बाई डी एक्स। दिस इम्प्लाइज डी वाई इसके इक्वल आ जाएगा 5 इंटू एक्स की पावर 4 डिवाइड 5 इंटू डी एक्स। यहाँ पर लिखेंगे एज एक्स इज इक्वल टू 32 एंड डी एक्स इज इक्वल टू 1, जो कि यहाँ पे लेट किया। सो डी वाई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 डिवाइड 5 इंटू 32 की पावर 4/5 डी एक्स की 1, तो ये आ जाएगी 1/5, यहाँ पे 2 की पावर 5 आएगी, 5 से कट के 2 रह जाएगा, 2 की पावर 4 अगेन आपके पास 16 आ जाएगी। तो 5 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आ जाएगा, 1 डिवाइड 80 को डिवाइड करेंगे, ये आ गया 1 डिवाइड 80। दिस इम्प्लाइज डी वाई इज इक्वल टू 1 को 80 से डिवाइड करें तो 0.0125 आता है। तो अप्रोक्सीमेशन क्या आ जाएगी, सो अप्रोक्सीमेशन क्या है जी, 33 की पावर 1/5, ये आ जाएगी y प्लस डी वाई। वाई की वैल्यू हमारे पास है जी 2
प्लस डी वाई की वैल्यू हमने निकाली 0.0125, दिस इम्प्लाइज 33 की पावर 1/5 विल बी इक्वल टू 2.0125। तो नेक्स्ट हमने पॉइंट नंबर 3 में फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 3 के tan 46। तो यहाँ पे tan 46 जो है वो क्लोजेस्ट वैल्यू विदाउट कैलकुलेटर वो क्या आ जाती है 45। तो पहले लेट कर लेंगे, लेट y इज इक्वल टू tan x, यहाँ पे लिखेंगे क्लोजेस्ट वैल्यू इज x इज इक्वल टू 45। इसको रेडियन में कन्वर्ट करें तो ये आता है π/4 रेडियन। तो उसके बाद dx अगर देखें तो dx जो है वो 46 में से 45 माइनस कर दें, ये आ गया जी 1 रेडियन। अगर इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो ये π/180 लिख देंगे और ये आ जाएगा रेडियन। अगर पॉइंट्स में इसकी वैल्यू लेके आनी है तो 3.14 को 180 से डिवाइड कर दें तो ये आपके पास आ जाएगी जी 0.0175445 रेडियन। तो एट x हमने पहले फाइंड करना है 45 वैल्यू के ऊपर इस फंक्शन की वैल्यू y इज इक्वल टू tan 45, tan 45 इज इक्वल टू 1। नाउ डिफरेंशिएट दिस फंक्शन dy by dx इज इक्वल टू d by dx इंटू टेन एक्स। टेन एक्स की डेरिवेशन होती है सीकेंड स्केयर एक्स, दिस इम्प्लाइज dy इज इक्वल टू सीकेंड स्केयर एक्स इंटू dx। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे एट x इज इक्वल टू 45 डिग्री, क्योंकि x की वैल्यू 45 पुट कर देंगे, रेडियन में भी लिख देंगे तो वही वैल्यू हमें मिलेगी, 45 के ऊपर ही हमने वैल्यू निकालनी है। लेकिन dx की वैल्यू यहाँ पे आपको डिग्री में नहीं बल्कि रेडियन में लिखनी पड़ेगी, जो कि हमने कैलकुलेट की है 0.01745 रेडियन। दिस इम्प्लाइज dy की वैल्यू क्या आ जाएगी सीकेंड 45 होल स्क्वायर है और dx की वैल्यू है 0.01745। तो सीकेंड जो है वो कोस का उल्ट होता है, कोस की वैल्यू 1 डिवाइड स्क्वायर रूट 2 होती है, तो ये उसका उल्ट होगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी जी स्क्वायर रूट 2, यानी कोस की वैल्यू 1 डिवाइड स्क्वायर रूट 2 होती है तो ये 2 स्क्वायर रूट डिवाइड 1 यानी स्क्वायर रूट 2 ही आएगी, ये होल का स्क्वायर है इंटू 0.1745 स्क्वायर रूट से कट जाएगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो डी वाई की वैल्यू जो है आपके पास जो है वो आ जाएगी जी 0.0349। यहाँ पे एंड पे हम लिख देंगे अप्रोक्सीमेशन। सो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ tan 46 ये आ जाएगी tan 45, या इसको सिंपली आप y भी लिख सकते हैं ये प्लस dy, ठीक है जी। तो tan 45 यानी y आपके पास है 1 प्लस dy आपके पास है 0.0349, दिस इम्प्लाइज tan 46 is approximate to 1.0345 और इसका आंसर जो है ना हम लिख देंगे रेडियन के अंदर, इसके साथ लिखेंगे रेडियन, ठीक है जी। ये 0.3459 है, ठीक है जी, इसको भी 9 कर दिया। तो नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4, द साइड ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड टू बी 3 सेंटीमीटर। साइड जो है वो एक क्यूब की मेजर की गई है 3 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर मेजर की गई है विद अ मैक्सिमम एरर इज 0.14 सेंटीमीटर। मैक्सिमम एरर की वैल्यू यहाँ पे दी गई है इन इट्स मेजरमेंट। फाइंड द मैक्सिमम एरर इन द कैलकुलेटेड वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यानी हमने वॉल्यूम के अंदर जो है वो एरर फाइंड आउट करना है इसके अंदर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसका पहले वॉल्यूम का फार्मूला, यहाँ पे हम लिखेंगे जी आर की वैल्यू जो है ना हमारे पास
साइड, यहाँ पे साइड ऑफ पहले लिखेंगे, साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, लेट कर लेंगे इसको x के इक्वल, इसको लेट लिख के x इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो मैक्सिमम एरर जो है वो यहाँ पे है, यहाँ पे लिखेंगे मैक्सिमम एरर। अगर साइड x है तो इस x में जो मैक्सिमम एरर है उसको हम dx लिखेंगे या डेल x लिखेंगे, जो कि 0.14 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है जी। और क्योंकि क्यूबिकल शेप है तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर क्यूब वॉल्यूम विल बी इक्वल टू x क्यूब। तो एरर इन वॉल्यूम हमने फाइंड करना है, एरर इन वॉल्यूम यानी डेल वी हमने फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी डेरिवेशन लेनी पड़ेगी y वाले की। नाउ डी वी डिवाइड डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज डी वी इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो dx की वैल्यू हमारे पास है 0.14 और x की वैल्यू हमारे पास है 30 सेंटीमीटर। दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, dx इज इक्वल टू 0.14 सेंटीमीटर। दिस इम्प्लाइज dv विल बी इक्वल टू 3 इंटू 30 का स्क्वायर इंटू 0.14, ये 30 का स्क्वायर आ जाएगा 900 इंटू 0.14। तो 900 को 3 से और फिर 0.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो फाइनल वैल्यू है इसकी आ जाएगी 378 सेंटीमीटर क्यूब। यानी जो एरर इन वॉल्यूम है वो आपके पास आ जाएगा जी 378 सेंटीमीटर क्यूब, या ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। सो एरर इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 378 सेंटीमीटर क्यूब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है जी, द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज मेजर्ड एज 100 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर and the volume is calculated from this measurement, estimate the percentage error in the volume calculation। यानी पहले हमने जो है वो वॉल्यूम निकालना है और फिर उसका एरर फाइंड करना है और उसकी परसेंटेज एरर फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास जो रेडियस है, लेट जो रेडियस इसका उसको हम लेट कर लेंगे जी, लेट रेडियस इज इक्वल टू आर, ये है जी हमारे पास 100 सेंटीमीटर और ये 0.5 जो है ये इसमें एरर है, एंड डी आर जो है वो क्या है 0.5। अब 0.5 प्लस में भी आ सकता है माइनस में भी, तो हम इसकी पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे लेंगे। ठीक है जी। तो डी आर हमारे पास ये है और इसको हम मेजर्ड एरर भी कह सकते हैं, मेजर्ड एरर। तो स्फीयर है, यहाँ पर लिखेंगे फॉर स्फीयर वॉल्यूम का फार्मूला आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर के वॉल्यूम का फार्मूला आपने लिखना है। दिस इम्प्लाइज डी वी डिवाइड डी आर, इसको डी आर के लिहाज से डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो डी डिवाइड डी आर इंटू 4/3 पाई आर। यहाँ पे 4/3 पाई जो है वो कांस्टेंट है। आर की डेरिवेशन लेंगे, आर की पावर 3 है, स्टार्ट में आ जाएगी, आर की पावर 3 में से एक 1 माइनस करेंगे, आर का स्क्वायर आ जाएगा। तो 3 से कैंसिल आउट होके 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये यहाँ पे डी वी के बटे में डी आर जो है वो राइट साइड पे आके हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम आर की वैल्यू पुट करेंगे, आर की वैल्यू हमारे पास है जी 100 और डी आर की वैल्यू हमारे पास है 0.5। तो यहाँ पे लिखेंगे एट आर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, डी आर इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। जो डी वी है ये आ जाएगा 4, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 100 का स्क्वायर, डी आर की वैल्यू 0.5,
4 क्रॉस 3.14 क्रॉस ये आ जाएगा 10,000 क्रॉस 0.5, सारी वैल्यूज़ को करेंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने से जो कैलकुलेटेड वैल्यू हमारे पास है वो आ जाएगी। तो यहाँ पे आप ऐसा करें कि ये वैल्यू कैलकुलेट करने की बजाय ऐसे ही लिख दें, क्योंकि फार्मूला जब हम यूज़ करेंगे तो उसमें ऊपर आती है एरर, यानी ये है असल में एरर इन वॉल्यूम। हमने मालूम करना है परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। तो यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। तो फार्मूला आता है एरर इन वॉल्यूम, डिवाइड ओरिजिनल वॉल्यूम क्रॉस 100%। तो एरर इन वॉल्यूम में हमारे पास जो है वो बल्कि ये आप लिख लें 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, और ओरिजिनल वॉल्यूम का फार्मूला हमारे पास है 4 डिवाइड 3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे 4 कैंसिल आउट हो गया, पाई भी कैंसिल आउट हो गया, आर का स्क्वायर 8 से कट के, तो फाइनली 3 ऊपर चला जाएगा, 3 डी आर डिवाइड ये रह जाएगा जी आर, यानी 3 डी आर डिवाइड आर इंटू 100%। दिस इम्प्लाइज, बल्कि अभी भी ऐसे लिख देंगे। तो आर की वैल्यू, डी आर की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या है 0.5, आर की वैल्यू है 100 और आगे आ गया 100%। तो 100 जो है वो 100 से कैंसिल आउट हो गया, 3 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1.5%। दिस इम्प्लाइज परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 1.5%। तो यहाँ पे ये जो कैलकुलेशन है, यहाँ पे आप यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है जी, ये आप सेव कर दें इस क्वेश्चन के अंदर से। तो डायरेक्ट ये फार्मूला लिखें, उसके बाद ये फार्मूला लिखें ओरिजिनल वॉल्यूम की वैल्यू, सिंप्लीफिकेशन के बाद ये आप इसको कैलकुलेट करके, तो परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम जो है वो 1.5